Welcome to our channel South City PCMB. So we are going to discuss in this video टाइप्स ऑफ सेल। अभी तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखा, सेल के बारे में इंट्रोडक्शन देखा, सेल होती कैसे है, बनी कैसे, उसका जिक्र कहाँ से कैसे, सारी चीज़ें हमने उसमें इंट्रोडक्शन में देख ली थी। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि कितने प्रकार की सेल होती हैं। तो दो तरह की सेल्स होती हैं। पहली प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरी होती है हमारी यूकैरियोटिक सेल। जैसा कि नाम में है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन, ये जो कैरियोटिक शब्द है ये हमारा कैरियन से जुड़ा हुआ है। कैरियन का मतलब होता है, जैसे साइटो का मतलब सेल रहा था, वैसे यहाँ पर ये कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर कैरियोटिक जो वर्ड है ये न्यूक्लियस से डिराइव होकर के आया है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, एनी सेल विच कंसिस्ट ऑफ प्रिमिटिव न्यूक्लियस। सिंपल डिफिनेशन है इसकी, अभी जो हम शुरुआत में देखेंगे। कोई भी सेल जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, जो कि वेल डेवलप्ड ना हो, मतलब नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन ना हो, ठीक, जैसे किसी का घर है, बाउंड्री करवा दी, या किसी की ज़मीन है, बाउंड्री करवा दी, तो वो थोड़ा सा सेफ्टी, सिक्योरिटी सब कुछ रहता है, वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। न्यूक्लियस तो रहता है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर बाउंड्री ना हो, डेवलप ना हो, प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो, वो होता है हमारा प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। जिस सेल के पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी कि नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, उस सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पर जो ये शब्द है ये आए हैं दो शब्द से, ट्रू और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी कोई सेल जिसके पास अपना सही न्यूक्लियस हो, ट्रू न्यूक्लियस हो, उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब होता है जो कि वेल डेवलप्ड हो, ठीक है, चीज़ें वेल डिफाइन होनी चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए। जब मेम्ब्रेन आ जाती है तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। कैसे अलग हो जाती हैं? जैसे कोई ज़मीन है, वो सबके साथ है, तो वो अलग नहीं दिखेगी, पर अगर आप उसमें बाउंड्री करवा देते हैं, या कोई भी घर है उसमें बाउंड्री करवा देते हैं, तो एक स्पेसिफिक पैटर्न या एक अलग होता है। आर्ट की कॉपी में जब हम कोई भी फिगर बनाते हैं, चारों तरफ बाउंड्री, तो वो एक स्पेसिफिसिटी देती है। उसी तरह से यहाँ भी न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस यहाँ पर वेल डेवलप्ड होता है, यहाँ पर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। तो ऐसी कोई सेल जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, जिसका न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसमें एक खास बात और होती है, जो सेल ऑर्गेनेल्स आप काफ़ी इसमें डिस्कस करते हैं, वो सेल ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं। तो ये पुरानी सेल थी जब सेल की शुरुआत हुई थी, क्योंकि छोटे से शुरुआत हुई है ना, तो पहले डेवलपमेंट इतना नहीं था, सेल आ गई थी पर इतनी डेवलप नहीं थी। धीरे धीरे बिलियंस ऑफ ईयर्स बीतने के बाद में वो चीज़ें वेल डिफाइन होने लगी, डेवलप होने लगी। जैसे सबसे पहले जब इंटरनेट आया था तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, या टेक्नोलॉजी जो शब्द है ये डेवलप होता आ रहा है, आगे भी होता रहेगा, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तो बहुत सी चीज़ें नॉट वेल डिफाइंड नहीं थी या वेल डेवलप नहीं थी, इसको डेवलप किया गया था। वैसे यहाँ पे शुरुआत यहाँ से हुई, उसके बाद ये बढ़ते एक डेवलप न्यूक्लियस की तरफ या अच्छी खासी डेवलप सेल की तरफ पहुँचा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। इनका जो साइज होता है, हालांकि सेल का साइज हमेशा छोटा होता है, किसी को भी हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, चाहे वो प्लांट की सेल हो, चाहे एनिमल्स की सेल हो, या बैक्टीरिया की सेल्स हो, कैसी भी सेल्स हो, उनको हम लोग नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप अगर कंपेयर करेंगे कि छोटा कौन बड़ा कौन, तो इसकी ये जो सेल्स होती हैं ये बहुत ही छोटी होती हैं, स्मॉल इन साइज, और उसके कंपेरिजन में, इस सेल के कंपेरिजन में ये सेल थोड़ी सी लार्ज होती है, जिसको हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो दोनों में से बड़ी ये दिखेंगी, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक,
ट्रू न्यूक्लियस यूकैरियोटिक। सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक। पहले सेल ऑर्गेनल्स नहीं थे, उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। जैसे जैसे सेल की ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे सेल ऑर्गेनल्स आते गए। तो जो ये कंप्लीट डिफाइन वाला जो सेल थी, इसमें हमारा प्रेजेंट था सेल ऑर्गेनल, इसमें नहीं था। साइज दोनों के कंपेरेटिवली ये ज़्यादा बड़ी होती है। ये थे हमारा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का केस। टाइप्स ऑफ सेल यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आपने देखा होगा कई बार कि डिफरेंशिएट टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। उसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का जो डिफरेंस होता है, कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो बाहर से हम कई चीज़ें बता सकते हैं, एक पे सेल वॉल होती है, एक पे सेल वॉल नहीं होती। पर अगर हमें कोई कह देता है कि 5 to 10 पॉइंट्स या 5 to 6 पॉइंट्स हमें लिखने हैं डिफरेंशिएट करके, तो इट विल बी नॉट ईजी, है ना, फॉर मैनी ऑफ यू। सो उसके लिए यहाँ पर हम उस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन कैसे होता है या क्या चीज़ें अलग होती हैं। उसको मैं आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों से बताऊंगी। तो दो तरह की सेल्स होती हैं, प्लांट सेल, दूसरी होती है एनिमल सेल। लगभग इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, बस कुछ चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, कुछ इसमें पाई जाती हैं, कुछ इसमें नहीं पाई जाती हैं और कुछ चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं। वो ऐसी क्या चीज़ है, जैसे हर चीज़ की एनिमल्स को ज़रूरत नहीं है जिसकी प्लांट को है, और हर चीज़ की प्लांट्स को ज़रूरत नहीं है जिसकी एनिमल को है। तो वो चीज़ें जो इनके लिए ज़रूरी है वो सिर्फ इसमें पाई जाती हैं, जो इनके लिए ज़रूरी है वो इनमें पाई जाती हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल सेल, ये चीज़ें अगर आप साथ में बनाएंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। ये 9th क्लास के बच्चे जो पढ़ चुके हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि सेल एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा आप कह सकते हैं कि एक ऐसा फेज है जो कि आगे आपको 11th में भी मिलेगा, आपको 10th में भी मिलेगा और आपको 12th में भी ये चीज़ें मिलेंगी। सेल क्योंकि ये बेसिक है, ये बेस है। आप ये बताइए कि आप शब्द सीखने लगते हैं तो क्या आप लेटर्स भूल जाते हैं? वो शब्द भी तो लेटर से बन के बना होता है। तो हम बिल्कुल ये कह नहीं सकते कि अगर हम टिश्यू पढ़ रहे हैं या हम कोई ऑर्गन पढ़ रहे हैं तो उसमें सेल का कोई रोल नहीं है, क्योंकि टिश्यू और ऑर्गन तो सेल से ही बने होते हैं। तो इसलिए सेल का स्ट्रक्चर और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हर बच्चे को आना, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप साथ में बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी बना लेंगे आप। तो बेसिकली हम यहाँ पे नॉर्मल दोनों सेल को बनाने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि यहाँ पर पिछली बार मैंने जो सेल दिखाई थी आपको वो एक स्पेसिफिक एनिमल सेल थी। क्योंकि वो एनिमल सेल थी इसलिए मैंने उसमें सेल वॉल का जिक्र या सेल वॉल नहीं बनाई थी, या शायद बनाई थी तो इतने स्पेसिफिसिटी से नहीं बनाई थी। आज हम यहाँ पे सेल वॉल का भी रोल देखेंगे। तो ये आ गई हमारी बाहर की जो लेयर है, ये हो गई सेल वॉल। अंदर की जो मेम्ब्रेन है ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद में इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर के ऑर्गेनेल शुरू होते हैं। जैसे सबसे पहला आता है हमारा बेसिक, ऐसे करके डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्यों दोनों को जोड़ा नहीं? क्योंकि न्यूक्लियस में कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती हैं जुड़ी तो होती हैं, लेकिन उनमें कुछ पोर्स पाए जाते हैं। जैसे आपके घर में कर्टन्स होते हैं, ठीक है, तो आपने कर्टन लगा लिया, सनलाइट नहीं आएगी, कहीं से भी सनलाइट नहीं, लेकिन उसमें कहीं से भी होल है तो वो सनलाइट उस होल से होकर के आती है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे मेम्ब्रेन तो होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन मेम्ब्रेन जो है ये जुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बीच में बन जाता है। मटेरियल के एक्सचेंज के लिए न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें होती है बाहर कैसे जाएंगी और बाहर जो चीज़ें होती है अंदर कैसे आएंगी, तो उनके एक्सचेंज के लिए यहाँ पे कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाने होते हैं और बने भी होते हैं, इसलिए हमने ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनाया है। अंदर यहाँ पर क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है, कुछ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो होता है इसको हम लोग राइबोसोमल फैक्ट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री? जैसे प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम्स को कहते हैं। तो राइबोसोमल फैक्ट्री किसको कहते हैं? न्यूक्लियोलस को कहते हैं। न्यूक्लियोलस ही क्या बनाता है? राइबोसोम्स को बनाता है, और राइबोसोम्स हमारे प्रोटीन बनाते हैं। तो जो जिसका सिंथेसिस करता है वो उसकी फैक्ट्री बन जाती है ना। जहाँ पे जिस चीज़ का सिंथेसिस होता है
वो उसकी फैक्ट्री कहलाती है, क्योंकि न्यूक्लियोलस हमारा राइबोसोम्स को बनाता है, इसलिए उसको हम लोग राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये हमारे इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये हो गया हमारा क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल के साथ में यहाँ पे कुछ क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्रोमैटिन मटेरियल जहाँ मैंने बोला इसका मतलब वो डीएनए और प्रोटीन, यानी कि डीएनए प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू क्रोमैटिन मटेरियल। और क्रोमोसोम्स अलग है। क्रोमोसोम एक स्पेसिफिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो ट्रांसफर होता है किसका? इंफॉर्मेशन का, वो फिजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन दोनों रहती हैं। जैसे पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में जो सिमिलरिटीज़ होती हैं, चाहे वो कैरेक्टर्स की हो और चाहे वो किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की हो या जेनेटिक चीज़ों की हो, कलर है आपका या कोई बीमारी थी जो इनहेरिट हो सकती है, ये सब कुछ किस में आएगा? क्रोमोसोम्स के अंदर। इसलिए वो पास ऑन करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशंस को, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाद में हमारा एक स्ट्रक्चर होता है वैक्यूल का, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे बनता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ बना होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इन्हीं को आगे, इनकी मेम्ब्रेन को आगे बढ़ा करके, मतलब एक्सटेंडेड फोल्डेड मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बढ़ा करके, मतलब इनकी मेम्ब्रेन्स को बढ़ा दीजिए आप, एक्सटेंड कर लीजिए, मतलब खींच लीजिए और इनको फोल्ड कर दीजिए फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर में, इन्हीं को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स लगे होते हैं, तो जैसे रास्ते के बीच में कंकड़ होते हैं, वो रफ रोड होती है, वो हाईवे की रोड नहीं होती है ना, तो उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अवरोध हो रहा है, ठीक है। अवरोध क्यों? ये स्मूथ नहीं है, स्मूथ पैटर्न नहीं है। क्यों? राइबोसोम अटैचमेंट की वजह से। ये हमारी स्मूथ अटैचमेंट है, स्मूथ सरफेस है, इसलिए इसको हम लोग SER कहते हैं, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो चीजें हो गई। इसके बाद में हमारा जो ये पूरे में फैले होते हैं, यहाँ से भी सब कुछ इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच होकर के गोल्गी बॉडी आता है। इस यहाँ पर कुछ लाइजोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स फैले होते हैं और पैरोक्सिसोम्स होते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। इन्हीं में एक होता है हमारा प्लास्टिड, ठीक है, कुछ हमारे, और एक होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, उसको तो भूल ही नहीं सकते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं आगे डिस्कस करेंगे। ये हो गया हमारा प्लास्टिड, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। ये स्पेसिफिक, मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ? ये हम प्लांट सेल की डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब ये स्पेसिफिक आपकी प्लांट सेल चल रही है। जितने भी स्ट्रक्चर नहीं है प्लांट सेल में होते हैं। प्लांट सेल में ये जो वैक्यूल है 90% ऑफ द एरिया कवरेज होता है इसमें, ठीक है। मतलब 90% एरिया का क्या मतलब हुआ कि पूरे, ये आप देख रहे हैं इसका 10% छोड़ दीजिए पूरे सेल का, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे, उसी में साइटोप्लाज्म आ जाएगा, बाकी जितना जगह होगी वो सब वैक्यूल ले लेता है, सब कुछ वैक्यूल ले लेता है, ठीक है। अब वैक्यूल, इन सब के काम क्या होते हैं, स्पेसिफिसिटी हम यही देखेंगे आज, सारा जो मेरा है कि इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसके पहले हमारा प्लांट सेल, एनिमल सेल, तो ये हमारा प्लांट सेल है, इसमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो एनिमल सेल का हो, सब कुछ इसमें क्या है, प्लांट सेल के हैं, ठीक। प्लास्टिड ओनली प्रेजेंट इन किसमें, प्लांट सेल में। कोई पूछे प्लास्टिड क्यों नहीं होता है एनिमल में, तो प्लास्टिड कहाँ से, वही है ये क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो ये बताइए क्लोरोप्लास्ट क्या देता है, ग्रीननेस देता है, ठीक है। ग्रीननेस, ग्रीन कलर जो होता है, ये हरियाली खाली पेड़ पौधों में होती है, कभी भी एनिमल्स में नहीं होती हैं, ठीक है। और वो जो हरियाली आप देखते हैं कि कोई भी ग्रीन कलर का एनिमल है या बर्ड है, वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से नहीं आती है। ग्रीननेस जो प्लांट्स में होती है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से आती है। प्लास्टिड हमेशा किस में पाया जाता है, प्लांट्स में, एनिमल्स में नहीं होता ये, ठीक है। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक। ये चीज़ हो गई। क्या इसमें से कोई चीज़ है जो एक्स्ट्रा है? नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। लाइजोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, पैरोक्सिसोम्स, ठीक है। इसके बाद वैक्यूल, सब
कुछ ये प्लांट सेल में पाया जाएगा। तो मैम एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाएगा, क्या नहीं पाया जाएगा? एनिमल सेल में सेल वॉल की कोई ज़रूरत नहीं होती। कभी आपने देखा कोई एनिमल बहुत सख्त हो? सख्त हो का मतलब जैसे प्लांट्स में रिजिडिटी होती है, ठीक है, उनको काटने में या उनको हिलाने में बहुत, अगर मजबूत पेड़ है उनकी जो शाखाएं होती हैं बहुत मजबूत होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल वॉल। रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कौन देता है ये सब कुछ? सेल वॉल देती है, ठीक है। तो सेल वॉल किस में पाई जाती है? प्लांट्स में। एनिमल्स में इनका कोई भी जिक्र हम नहीं करेंगे। तो ये हमने सेल वॉल हटा दी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट? वी आर गोइंग टू डिस्कस एनिमल सेल, ठीक है। अब हम जा रहे हैं बात करने एनिमल सेल की। तो हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा परिवर्तन लाएंगे इसमें कुछ चीज़ों का, ठीक। तो बाकी सब कुछ वैसा ही, मैंने क्या क्या हटाया? सेल वॉल हटा दिया, ठीक। सेल वॉल हटा दी मैंने, सेल वॉल यहाँ पर नहीं है। अब इसमें आप एक स्ट्रक्चर और बना सकते हैं, वो है हमारा सेंट्रियोल का, ठीक है। सेंट्रियोल, ठीक। सेंट्रियोल किस में पाया जाता है? सिर्फ हमारा पाया जाता है ये एनिमल्स में। किस में पाया जाता है? एनिमल्स में। तो प्लांट सेल में क्या क्या नहीं होता? प्लांट सेल में सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती, सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल नॉट प्रेजेंट या अब्सेंट आप लिख लीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें? दूसरा पॉइंट होगा सेंट्रियोल प्रेजेंट। सेंट्रियोल इसमें नहीं होता, ठीक है। दूसरा पॉइंट सेंट्रियोल इज अब्सेंट। तीसरा पॉइंट हो गया हमारा, इसमें जो प्लांट सेल में 90% वैक्यूल का होता है, इसमें स्मॉल साइज का वैक्यूल होता है, ठीक है। इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इनमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता, ठीक। इतनी बात हो गई। पांचवा जो आप लिख देंगे, जस्ट सिंपल, बिना एग्जाम्पल के कोई बायो पूरी हुई है, कुछ नहीं। प्लांट सेल में किसी भी प्लांट का आप लिख सकते हैं, या आप अगर लिखना चाहते हैं तो उसमें अभी भी कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, जैसे फ्यू क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे, लेस क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। इनमें मोर क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं, पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे ही आप पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं। पांचवा पॉइंट आप कमेंट करके बताएंगे मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। 4 पॉइंट्स मैंने आपको दिए, 5 पॉइंट्स आप मुझे नोट करके बताएंगे। ये आपका आज का टारगेट है। तो इसी के साथ ये आज का लेक्चर मैं खत्म करती हूँ। टाइप्स ऑफ सेल आपने जितने देखे होंगे वो तो हो गए हमारे यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और स्ट्रक्चर के बेसिस पे या देखने की दुनिया में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये दो आपके डिफ्रेंशिएशन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। आप ध्यान रखिएगा और इसको साथ साथ बनाते चलिए बिल्कुल मेरे, और लगे रहिए मेरे साथ, बने रहिए। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। थैंक यू सो मच।